बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और रहमत वाला है। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अंधकार और अज्ञानता का साम्राज्य था। उस समय अल्लाह ने अपने प्यारे बंदे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबूवत से नवाजा। वे एक नेकदिल, सच्चे और अल्लाह पर पूर्ण विश्वास रखने वाले इंसान थे। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उनके घर में एक ऐसा बेटा पैदा हो जो अल्लाह की राह पर चले, नेक हो और दुनिया में तौहीद का पैगाम फैलाए। सालों तक उन्होंने अल्लाह से दुआ की और जब वे बूढ़े हो गए तब जाकर अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। हज़रत इब्राहीम की पत्नी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के गर्भ से एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने इस्माइल रखा। इस्माइल का अर्थ है जिसे अल्लाह ने सुना, और यह नाम इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह अपने नेक बंदों की पुकार को सुनता है। इस्माइल के जन्म के बाद अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को आदेश दिया कि वे अपनी पत्नी हाजरा और नन्हे इस्माइल को एक वीरान बंजर घाटी में छोड़ आएं, जहां न पानी था, न पेड़, न लोग। यह वही जगह थी जो बाद में मक्का मुकर्रमा बना। जब हज़रत इब्राहीम उन्हें छोड़कर जाने लगे तो हज़रत हाजरा ने चिंता से पूछा, क्या आप हमें इस वीरान जगह में अकेले छोड़कर जा रहे हैं? लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि यह अल्लाह का हुक्म था। फिर हज़रत हाजरा ने पूछा, क्या यह अल्लाह का आदेश है? हज़रत इब्राहीम ने सिर हिलाकर हाँ कहा। तब हज़रत हाजरा ने ईमान से भरा जवाब दिया, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो वह हमें कभी बर्बाद नहीं करेगा। कुछ समय बाद जब इस्माइल को प्यास लगी और वह रोने लगे तो हज़रत हाजरा परेशान होकर पानी की तलाश में दौड़ पड़ी। वह पहाड़ियों सफ़ा और मरवा के बीच 7 बार दौड़ी। हर बार वह दौड़ते हुए ऊपर चढ़ती, नीचे झांकती, कहीं कोई कारवां दिखे, कोई पानी दिखे, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी अचानक इस्माइल के पैरों के पास जमीन से एक चमत्कारिक झरना फूट पड़ा, जमझम का पानी। यह पानी न सिर्फ उस वक्त की प्यास बुझाने का जरिया बना, बल्कि आज तक हज और उमराह करने वाले हर मुसलमान की प्यास बुझा रहा है। यह चमत्कार हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल के सब्र का इनाम था। हज़रत इस्माइल मक्का की धरती पर बड़े हुए। वह साहसी, अनुशासित, विनम्र और अल्लाह से डरने वाले व्यक्ति थे। वह धनुर्धारी, तीरंदाज, कुशल शिकारी और सच्चे वचन वाले इंसान थे। कुरान में उन्हें सादिकुल वद कहा गया है, यानी जो वादा करता है उसे हर हाल में पूरा करता है। जब हज़रत इस्माइल जवान हो गए तो एक रात हज़रत इब्राहीम ने ख्वाब में देखा कि वह अपने बेटे को अल्लाह की राह में ज़िब्ह कर रहे हैं। यह ख्वाब लगातार 3 रातों तक आया, और नबी का ख्वाब वही होता है जो अल्लाह की तरफ से होता है। हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िब्ह कर रहा हूँ, तू क्या कहता है? हज़रत इस्माइल ने जो जवाब दिया वह ईमान, तस्लीम और सब्र की सबसे बुलंद मिसाल बन गया। अब्बा जान, जो आपको हुक्म दिया गया है उसे पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। फिर हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे को ज़मीन पर लिटाया, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी ताकि उनका दिल न कांपे, और चाकू चलाने ही वाले थे कि अल्लाह की आवाज़ आई, ए इब्राहीम, तूने ख्वाब को सच कर दिखाया। यह तो एक बड़ा इम्तिहान था। अल्लाह ने एक जन्नती मेढ़ा भेजा और हज़रत इस्माइल की जगह उसकी कुर्बानी दी गई। आज हर साल ईद उल अजहा पर मुसलमान इस सुन्नत को याद करके कुर्बानी करते हैं। कुछ वक्त बाद अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को बैतुल्लाह, काबा शरीफ की तामीर का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल को साथ लिया और दोनों ने मिलकर इस पाक घर की तामीर की। तामीर के दौरान वे ये दुआ कर रहे थे, ऐ हमारे रब, हमसे यह सेवा कबूल फरमा, तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। काबा की तामीर इबादत का वो नमूना है जो रहमत, इत्तेहाद और तौहीद की पहचान है। आज जो लोग तवाफ करते हैं वो उसी घर का तवाफ करते हैं जिसे हज़रत इस्माइल और हज़रत इब्राहीम ने मिलकर बनाया। हज़रत इस्माइल को अल्लाह ने भी रसूल बनाकर भेजा। वह मक्का के आसपास के अरब कबीलों की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे। उन्होंने अपनी कौम को शिर्क से तौहीद की तरफ बुलाया। वह इंसाफ, सच्चाई और नेक अमल की दावत देते थे। हज़रत इस्माइल ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा मक्का में गुजारा और वहीं उनका विसाल हुआ। उनका मज़ार काबा शरीफ के करीब हतीम नामक जगह में माना जाता है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि हतीम में जो हिस्सा काबा से बाहर है
वहीं हज़रत इस्माइल और उनकी माँ हज़रत हाजरा की कब्रें हैं। हज़रत इस्माइल की कहानी हमें ईमान, सब्र, इताअत, इबादत और दावत का सबक देती है। उनकी ज़िंदगी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अल्लाह पर भरोसा और उसकी राह में सब्र करना सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह हमें भी हज़रत इस्माइल की तरह ईमान, सब्र और इबादत की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।